जाएगा वो डाउट हम आपका खत्म ही कर देंगे। ठीक है, ये मेरे भाई यहाँ पर 2 सवाल हमने दिए हैं और 2 सवाल में आप हमको खाली रेशियो बता दो कि रेशियो हमारा कितने का होगा। ये लंबाई का अनुपात है, ये क्षेत्रफल का अनुपात है, चौड़ाई का अनुपात कितना होगा। आप यहाँ पर क्या कहोगे हमको पता है, बोलोगे गुरुजी देखिए 5 के ऊपर में कितना आता है, 5 आता है, 7 के ऊपर में कितना आता है, 7 आता है, 5 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ में गुरुजी और 7 मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ में, इसीलिए जो चौड़ाई है यहाँ पर इस चौड़ाई का अनुपात कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 10:21 हो जाएगा और ये क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। 10 रेशियो कितना होगा, 21 होगा और बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। आ जाइए चलिए इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर 7 और 8 का अनुपात है, तो 7 के ऊपर में 7 रहेगा, 8 के ऊपर में 8 रहेगा। 7 को मल्टीप्लाई मारो किसके साथ में, 10 के साथ में, और 8 को मल्टीप्लाई मारो 11 के साथ में। अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। जैसे 2 से 5 बार में और 2 से मेरे भाई 4 बार में। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई हमारी 35:44 हो जाएगी और ये भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, अब हमारे कुछ बच्चों का मेरे भाई मन में ये सवाल रहेगा, सर ये तो 2 लोगों के रेशियो के लिए आपने बता दिया, अगर हमें 3 लोगों का दिया गया हो तो हम क्या करें। सर जैसे मान लीजिए अगर सवाल में कुछ ऐसा हो जाए कि सर यहाँ पर लेंथ का रेशियो दे दे, मान लीजिए लेंथ का रेशियो हमें दे दे 2:3 है सर, मान लीजिए हमें ब्रेथ का रेशियो दे दे 4:5 है सर। ठीक है, और यहाँ पर हमें हाइट का रेशियो दे ही ना, और सीधा सीधा वॉल्यूम का रेशियो दे दे और वो ये बोल दे कि यहाँ पर 2 कितना है, 5 है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने कहा ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, ये तो हर जगह पर काम आने वाला है, यहाँ पर नहीं ये तो हर जगह पर काम आने वाला है। ठीक है, 2 3 4 5 यहाँ पे समझो, ये पार्टनरशिप जब चैप्टर पढ़ोगे उसमें भी काम आएगा मेरे भाई, जितने तमाम चैप्टर पढ़ोगे आगे चल करके टाइम एंड वर्क या हर जगह पर ये काम आएगा। जहां पर भी 3 संख्याओं को मल्टीप्लाई करने की बात की गई है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम कहेंगे 2 और 5 है तो 2 के ऊपर में 2 रहेगा और 5 के ऊपर में 5 रहेगा। अब ये 2 ऐसा आदमी है ना, इसको अपने ऊपर वाले नहीं पसंद है तो ये साइड वालों को मल्टीप्लाई करता है, ये बगल वाले बिल्डिंग को मल्टीप्लाई करता है, यानी 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेगा। तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2 × 5 × 3 हो जाएगा। और इसको मेरे भाई यहाँ पर अपने ऊपर वाले नहीं पसंद है, बाकी दोनों पसंद है, तो 5 × 4 × कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अगर हम देखें जी 5 से हमारा 5 खत्म है, 2 से हमारा 2 खत्म है, कुल मिलाकर के अगर हम हाइट का रेशियो देखें तो हाइट का रेशियो कितना होगा, 3 मेरे भाई यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये क्या है, बिल्कुल सही है। ये क्या है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। बोर्ड की पीडीएफ डाल दीजिए, हम चैप्टर के खत्म कराने के बाद में ही बोर्ड की पीडीएफ डालेंगे, अभी पीडीएफ इसकी नहीं डालेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, अभी नहीं डालेगा। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर एक और देखते हैं, और एक और यहाँ पर क्या कहा गया है देखिए, जैसे मान लीजिए लेंथ का रेशियो हमने आपको दे दिया 6:7 दे दिया जी, ब्रेथ का रेशियो हमने आपको दे दिया 3 मान लीजिए 4 दे दिया, हाइट आपको खुद भी नहीं पता है क्या है, और वॉल्यूम हमने कह दिया जी लास्ट में यहाँ पर 2 कितना है, 3 है। चलिए एक काम करिए, हाइट का रेशियो बताइए, सिर्फ और सिर्फ आपको हाइट का रेशियो बताना है। तो ये क्या काम करेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। 100 वाला मेथड जो होता है मेरे भाई 2 जगह पर अप्लाई होता है, 3 जगह वाले केस में 100 वाला मेथड अप्लाई नहीं होता। लेकिन ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, चाहे 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, 5 पद हो, कितने भी हो, हर जगह पर अप्लाई करता है। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, 2 और 3 है तो जी 2 के ऊपर में 2 रहता है, 3 के ऊपर में 3 रहता है। 2 अपने लोगों से प्यार नहीं करता है, पड़ोसी लोगों से करता है, तो 2 × 4 × कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 3 अपने ऊपर वालों से नहीं, बगल वालों से करता है, 3 × 3 × 6 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या होगा, 2 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा जी, 3 बार। सो बेसिकली हमारा ये जो हाइट है उसका रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे जी 28 अनुपात कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और एकदम सटीक उत्तर होगा, एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, बात मेरे भाई यहाँ पर 3 की भी नहीं है, अगर कल के दिन तुमको 4 पदों का मेरे भाई यहाँ पर दे दिया जाए, जैसे मानो यहाँ पर ये हो जाए ए का, ये हो जाए मेरे भाई बी का, ये हो जाए सी और ये हो जाए डी, और लास्ट में यहाँ पर ये ए बी सी डी के बारे में बात कहा गया, इन चारों का प्रोडक्ट कहा गया। मैंने कहा ए का अनुपात हमारा 2:3 है, इसका अनुपात 3 मेरे भाई यहाँ पर 1 है, इसका अनुपात 2:1 है, और इसका अनुपात लास्ट में हमारा कितना है, 5 मेरे भाई यहाँ पर 7 है। आप डी का रेशियो बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ डी का रेशियो हमारा कितना होगा, फटाफट तरीके से, आपके पास में टाइम है, जल्दी बताइए।
चलिए भाई, सभी लोगों का आंसर आ रहा है 5:28, बहुत बढ़िया बात है। अब देखते हैं, तो हमने कहा जी 5 और 7 है, तो यहाँ 5 रहेगा और यहाँ कितना रहेगा 7। 5 को मल्टीप्लाई करो 1 1 और 3 के साथ में, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा मेरे भाई, उसके बाद में और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3। और यहाँ 7 को मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3 इंटू 2 के साथ में, 2 इंटू मेरे भाई 3 इंटू किसके साथ में, 2 के साथ में। 3 से आपका पूरा पूरा 3 खत्म हो जाएगा, और एट द एंड में यहाँ पर डी की जो रेशियो आएगी वो कितनी आएगी, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा मेरे भाई 28। और बिल्कुल सही उत्तर है। सभी लोगों का मेरे भाई यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो एकदम सही आ रहा है। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम सही उत्तर यहाँ पर। तो मेरे भाई इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब जो हमने मेरे भाई यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आप लोगों के रिवर्स में होल्ड करवाए थे, अब बारी आ चुकी है उन 2 क्वेश्चंस को बनाने का। अब वो 2 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। इसीलिए मेरे भाई हमने एकदम सही समय पर सारी चीजें एकदम रखी हुई थी, ठीक है, कि आपको एकदम सारी चीजें हम क्लियर करा पाए। अब देखिए इस क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम रेडियस को जो है बढ़ाते हैं या कम करते हैं 16% से, तो हम हाइट को मेरे भाई यहाँ पर क्या करें कि वॉल्यूम हमारा सेम रहे, वॉल्यूम हमारा क्या रहे, तो सेम रहे। अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर दोस्तों होता क्या है, जैसे इसको हम बोलते हैं सिलेंडर, हिंदी में हम इसे बोलते हैं बेलन, ठीक है। ये सिलेंडर का क्या होता है, तो सिलेंडर का रेडियस होता है, और ये क्या होता है, तो हाइट होता है। ये बेलन के अंदर में जितना पानी भरा जा सके वही उसकी क्या होती है, तो वॉल्यूम होती है। हिंदी में उसे आयतन कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है मेरे भाई, ठीक है। कभी भी अगर मान लीजिए कि हम पुराने वॉल्यूम की तुलना नए वॉल्यूम से करते हैं, जैसे मान लीजिए पुराना वाला होगा मेरे भाई, हो सकता है एक ये बेलन होगा और यहाँ पर इसका अपना क्या होगा मेरे भाई, इसका अपना रेडियस r1 होगा, इसकी अपनी हाइट h1 होगी। एक दूसरा बेलन होगा और उसका मेरे भाई r2 होगा और रेडियस हमारा क्या होगा, h2 होगा। कहा गया इसके वॉल्यूम को देखो, यहाँ पर देखो इसके रेडियस में परिवर्तन किया गया तो ये बन गया, इसके हाइट में परिवर्तन किया गया तो ये बन गया। तो बताओ वॉल्यूम में मेरे भाई चेंज कितने का होगा। तो जब इसका वॉल्यूम निकालोगे तो वो आ जाता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच, और जब इसका निकालोगे तो आ जाता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच, और जब यहाँ चेंज देखते हो तो पाई से पाई कट जाता है। तो मेरा आपसे यहाँ पर यही कहना है कि जब भी किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के आप वॉल्यूम की, पेरीमीटर की, एरिया की बात करते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म होता है वो कट जाता है, खाली वेरिएबल हमारा बचता है। यानी अगर मुझे यहाँ पर इसमें ये देखना है कि हाँ हमारा परिवर्तन आयतन में कितना हुआ है, तो मुझे रेडियस को कितनी बार लेना पड़ेगा, 2 बार, और हाइट को कितनी बार लेना पड़ेगा, 1 बार। रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई, हाइट को 1 बार मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई और हाइट को कितनी बार मल्टीप्लाई, 1 बार मल्टीप्लाई। और यहाँ पर क्या निकल करके आएगा, वॉल्यूम, क्योंकि पाई हमारा कट चुका है। अब अगर क्वेश्चन में बात करते हैं तो कहा गया बेलन की त्रिज्या हमने 16% कम कर दी मालिक। अब 16% हमारा फ्रैक्शन में कितना होता है, तो वो जो एक्स्ट्रा जानकारी होती है वो हम इधर लिखते हैं, कभी भी अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं है। तो 16% की अगर हम बात करें तो जी 4 से 4 बार में और 4 से 5 बार, यानी 4 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो बेलन की त्रिज्या 16% कम कर दी गई, ठीक है। यानी हमारा मेरे भाई यहाँ पर 4/25 का कमी हो गया। यानी अगर हम बात करते हैं तो रेडियस हमारा 25 था, उसमें हमने 4 की कमी कर दी तो वो हो गया हमारा 21, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरे भाई ये हमारा 25 था, 4 की कमी कर दी तो हो गया हमारे पास में 21, ठीक है। और ये जो लाइन है ना यहाँ पर, ये लाइन बड़ा अपना महत्व रखता है भाई यहाँ पर, ठीक है, कि वॉल्यूम जो है यहाँ पर वो क्या रहेगा, तो सेम रहेगा। सेम वॉल्यूम का मतलब समझते हो क्या होता है? सेम वॉल्यूम का मेरे भाई मतलब यहाँ पर ये होता है जैसे कि अगर कभी इसकी वॉल्यूम यहाँ पर ए थी तो इसकी भी वॉल्यूम ए हो जाएगी, यानी उनमें रेशियो कितने का होगा, तो 1 और 1 का। या हो सकता है इसकी वॉल्यूम मेरे भाई 100 थी, इसकी भी वॉल्यूम सेम रहेगी, 100 रहेगी, तब भी रेशियो कितने का रहेगा, तो 1 और 1 का। मैं और आप अगर सेम है, मैं और आप अगर सेम है तो इसका मतलब हमारा अनुपात कितने का रहेगा, तो 1:1 का रहेगा। 1:1 का रहेगा मेरे भाई। यहाँ पर समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? तो इसीलिए क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया रेडियस में आपने ये कमी किया, रेडियस में ये कमी किया, हाइट में क्या किया जाए कि वॉल्यूम सेम रहे। यानी वॉल्यूम पहले भी 1 था तो आज भी वॉल्यूम हमारा कितना रहे, तो 1 रहे। हमने कहा जी मेरे भाई हमारे बच्चे बड़े समझदार हैं, चैंपियंस है वो, ठीक है। आप एक लाइन में उनका आंसर दे सकते हैं वो लोग। 1 × 21 × 21, 1 × 21 × 21। फिर से रिपीट करता हूँ, 1 × 21 × 21 यहाँ होगा और 1 × 25 × 25 मेरे भाई यहाँ पर होगा,
ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो लास्ट में आप यहाँ पर क्या कहोगे जी, बोलोगे हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 441 से मेरे भाई यहाँ पर 625 होगा। अब ये बताओ ये बढ़ा है कि कम हुआ है, तो आप बोलोगे जी बढ़ा है हमारा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बढ़ा है, देखो रेडियस सेम नहीं हुआ है, रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर इंटू आर होता है। आर क्यूब का मतलब क्या होता है, आर इंटू आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए इस बात को लेकर के। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमारा इंक्रीमेंट कितने का हुआ, तो हम बोलेंगे जी परसेंटेज इंक्रीज हुआ। कितने का हमारा इंक्रीमेंट हुआ है जरा देखो, 5 से आपका एक 4 आ चुका है, ठीक है, 12 से आपका ये हो चुका है, और यहाँ पर 184 का कितने के ऊपर में, 441 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे जी, यहाँ पर 100 करेंगे। तो रेडियस जो है हमारा डिक्रीज हुआ है, कितने से डिक्रीज हुआ है, 16 से डिक्रीज हुआ है। तो हमारा हाइट में क्या होगा कि वॉल्यूम हमारा सेम रहे, तो हमारा इतने का होगा, बट्टे में इतना इंटू इतना करेंगे, खेल खत्म भाई। हाँ, अब अगर इसको सॉल्व करना है तो भाई सॉल्व कर लो आप। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 18400 और डिवाइडेड बाई 441। आप इसको मेरे भाई किससे काटोगे, 4 4 चौके 16, ये हमारा 4 बार में जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है। अगर आप देखो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1764 है। तो मेरे भाई यहाँ पर 3676, ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 3676 760 हो जाएगा, और लगभग हमारा एक बार में जाएगा, तो ये 41.72 आ जाएगा मेरे भाई। जब आप इसको भाग करोगे तो ये 41.72% आ जाएगा, और कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी होगा। तो ये प्रीवियस ईयर के वो सवाल है जिनने बच्चों को काफी परेशान किया। आप देखिए एमटीएस का ये क्वेश्चन था, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, लेकिन फिर भी आपको परेशानी नहीं आएगी, जिस तरीके से हमने पढ़ा आपको समझना पड़ेगा। रेडियस को हमने ऐसे ऐसे बढ़ाया, आयतन हमने सेम रखा, हाइट के साथ में क्या परिवर्तन करें, तो हाइट के साथ में हम ये परिवर्तन करेंगे। क्या लगता है ऐसा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आपके पास में, तो ऐसा बिल्कुल भी मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन है, 68 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए, वो एमटीएस में पूछा गया था, ये सीजल में पूछा गया है। आप इसका आंसर दीजिए। सेम तरीके से कहा गया, बेस को हमने बढ़ाया है 40 से, हम यहाँ पर मेरे भाई व्हाट परसेंटेज शुड इट हाइट बी इंक्रीज सो दैट एरिया हमारा बढ़ गया इतने से। अब आपको पता है कि नॉर्मली हमारे पास में कोई भी ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में इसको हम बेस बोलते हैं, इसके ऊपर में जो 90 डिग्री वाली रेखा खींची जाती है उसे हम हाइट कहते हैं। इसका जो एरिया होता है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। आपको मैंने जैसे पीछे वाले में कहा था, और पीछे वाले में मैंने क्या कहा था कि वॉल्यूम में पाई आता है, तुम पाई को मत लेना क्योंकि ये कांस्टेंट है, आर स्क्वायर और एच को लेना। तो वैसे ही यहाँ पर मेरे भाई एरिया में हाफ आता है, हाफ को मत लेना, बेस और हाइट को लेना। यानी यहाँ पर क्या लोगे, तो यहाँ पर बेस लोगे, और यहाँ क्या लोगे, हाइट लोगे, और इन्हें गुना करने पर क्या बनाओगे, तो एरिया बनाओगे। अब जरा अपने सवाल में देखो, तुम चाहते तो इसमें रेशियो भी लगा सकते हो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या चाहो मेरे भाई तो इसमें 100 वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो मालिक। तो सवाल में जी कहा गया आधार में 40% की वृद्धि होती है भैया, 40% की वृद्धि किसमें, वो भी आधार में। अब ये जो 40% होता है हमारा, ये किसके बराबर में होता है, तो ये हमारा बराबर होता है 2/5 के। यानी पहले हमारी आधार थी 5 में हमने 2 बढ़ा दिया, तो आधार हो गई हमारी 7। ऊंचाई में कितने % बढ़ाई जानी चाहिए, ऊंचाई का किसी को कोई ठिकाना नहीं है, और क्षेत्रफल हमारा कितना बढ़ेगा, 60 से बढ़ेगा। क्षेत्रफल हमारा कितना से बढ़ेगा, 60 से बढ़ेगा। 60% की बात करें तो हमारा 3/5 होगा, यानी हमारा ये 5 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8। क्या आप इसे नहीं बना सकते हैं, ये बताइए, बोलिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस दिन के लिए सीखा था, इसी दिन के लिए मेरे भाई, कि दो संख्याओं के प्रोडक्ट में एक दिया हो, प्रोडक्ट दिया हो, तो क्रॉस लगाएंगे। तो लगाएंगे तो मेरे भाई 5 और 8 है, तो यहाँ पर भी 5 रहेगा, और कितना रहेगा, 8। ये क्रॉस मारेगा 7 के साथ में यहाँ पर, और ये क्रॉस मारेगा 5 के साथ में, कॉमन टर्म दोनों में कट जाएंगे। अल्टीमेट 7 की चीज 8 हो गई, और अगर 7 की चीज मेरे भाई 8 हो गई ना यहाँ पे, तो आप मुझे खुद बता दो बढ़त कितने की हुई है, 1 की। कितने पर, 7 पर, और 1/7 मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है, तो होता है 14.29%। सिंपल सा मेरे भाई यहाँ पर हिसाब किताब है, सिंपल सी बातें जो समझनी है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। और 100 वाला मेथड तो आपको पता ही है, आप इसको 100 वाले मेथड से भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब आ जाइए, अब इन दोनों क्वेश्चंस के बाद में अब ये क्वेश्चन, और जो भी हमने यहाँ पर वॉल्यूम वाले में होल्ड पे लगा दिया था, ठीक है, और वो यहाँ पर क्या था मेरे भाई, वो हमारा था क्वेश्चन नंबर 79 दोस्तों। आप इसको समझिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से, और इसका तो हम उम्मीद करके चलते हैं आप बना देंगे। कहा गया लेंथ और ब्रेथ जो है हमने बढ़ाया 12% से,
हाउ मच परसेंटेज हाइट शुड बी रिड्यूस सो दैट वॉल्यूम रिमेन सेम, वही सेम वॉल्यूम वाला, एक सेम वॉल्यूम तब कराए थे, एक सेम वॉल्यूम अब कराए हैं। आप बना सकते हो, बोलो, बोलोगे हाँ जी गुरुजी वॉल्यूम वाली बात तो हम समझ ही गए। आप यहाँ पर समझिए, इसको बोलते हैं हमें क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं सर यहाँ पर? क्यूबॉइड बोलते हैं। आयतन होता है यहाँ पर, और आयतन में क्या क्या कहानियां होती हैं? आयतन में ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, ये ऊंचाई होता है। लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया? तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया जी लेंथ ब्रेथ और यहाँ पर, तो देखिए लंबाई हमारी कितनी है? तो 12% है। हाउ मच परसेंटेज हाइट, ठीक है, यहाँ पर हाइट में हम क्या करें? सो दैट वॉल्यूम रिमेन मेरे भाई यहाँ पर सेम। तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हमारा क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई देखो, हमने यहाँ पर कहा जी लंबाई है, यहाँ पर ये चौड़ाई है, यहाँ पर ये हमारा ऊंचाई है। अगर हम सबकी कहानियों को देखें यहाँ पर, ठीक है, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों 12% की वृद्धि हो, तो यहाँ पर ये 12% होगा। 12% का मतलब कितना होगा? तो बोलेंगे जी 3/25 हमारा यहाँ पर, ठीक है। चौड़ाई में भी क्या कहानी है जी? 3/25 है हमारा यहाँ पर। और ऊंचाई में हमारे पास में यहाँ पर क्या कहानी है? तो अगर हम ऊंचाई के बारे में जाने तो कुछ जानते ही नहीं है, सबको गुना करेंगे एट द एंड में तो वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ जो है हमारा इतने से बढ़ा दिया गया। हाइट को हम क्या करें? हाउ मच शुड बी हाइट बी रिड्यूस्ड, हाइट में कितने की कमी करें कि वॉल्यूम हमारा सेम रहे। हमने कहा हमारे बच्चे चैंपियन से भैया सब बता देते हैं। आपने देखिए लंबाई 25 रखना था यहाँ पे, और 25 में 3 बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। फिर लंबाई आपको 25 रखना था, 3 बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। हाइट का कोई अता पता नहीं है, और वॉल्यूम हमारा 1:1 हो जाएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा बाबू? 1:1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अब आ जाइए, आपको पता है ये वाला इनके साथ में गुना होगा, तो 1 × 28 × 28, 28 का स्क्वायर हो जाता है मेरे भाई 784, और 1 × 25 × 25 हमारा हो जाता है 625। जाहिर सी बात है कमी हुई है, तो कमी हुई है तो यहाँ पर कितने की कमी हुई है? तो मेरे भाई हम देखते हैं परसेंटेज डिक्रीज, सीधी सी बात है। तो आप देखो यहाँ पर ये हमारा 75 हो जाएगा, या ऐसे कह लो 14 से 5 सर आपका 9 आ चुका है, 7 से 2 आपका सर 5 आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पर ये 159 हो गया। क्या हम सही हैं? तो जी हाँ बिल्कुल हम सही हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतने की कमी है जनाब, कितने के ऊपर में है? 784 के ऊपर में है, और इंटू कितना करेंगे? तो 100 करेंगे। सारा खेल कैलकुलेशन का है और कोई बात यहाँ पर नहीं है। अगर आप मेरे भाई यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 15900, और हम इसको मेरे भाई भाग करेंगे कितने से? 784 से। अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 2 बार में, तो 4 का 2 गुना 8, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15, 1562 बिल्कुल 2 बार में जाएगा भाई, ठीक है। तो इसका डबल जो होता है 1562 होता है। अब उसके बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा? 28। 90 से इसको घटाओ तो मेरे भाई 28 आ जाना है, 280 हो जाएगा। 280 हो जाएगा तो 20 वाला आंसर होगा मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 20.28% हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये हम डिवाइड करके लेकर के चले आए, ठीक है। तो समझ में आ गया ना? यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत की बात है, कहीं कोई परेशानी की बात है तो आप लोग बताइए, ठीक है। तो ये रिवर्स मेथड अब आप लोगों को क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में आप लोगों ने क्या क्या सीखा पहले बताइए। तो पहले आप लोगों ने ये सीखा कि 3 पदों का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, फिर ये सीखा 4 पदों का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, फिर ये जाना कि उन 3 पदों के सक्सेसिव को कैसे अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद में आपने उसमें अंदर थोड़ा सा रिवर्स जाना कि 3 लोगों में अगर 2 का मान देकर के 1 को गायब कर दे तो हम उसे कैसे बनाते हैं। तमाम तरह की सारी बातें आप लोगों ने यहाँ सीखी है, और कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं आई है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेसिव से लेकर के रेशियो से लेकर के सारी बातें लगभग लगभग जो है मेरे भाई आप लोग यहाँ पर सीख चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पर वो देख लीजिए, और इसको बनाने के बाद में फिर हम आपको एक एक्चुअल में रिवर्स मेथड हम शुरू कराएंगे, और रिवर्स मेथड हम आपको जो है बनवाएंगे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कहा गया एक संख्या को पहले हमने बढ़ाया जी 12% से, फिर उसके बाद में हमने बढ़ाया यहाँ पर 23% से, फिर मेरे भाई यहाँ पर हमने उसको कम कर दिया 34 से। व्हाट इज द नेट इंक्रीज या डिक्रीज? यहाँ पर आप चाहो तो इसमें सक्सेसिव लगा लो, आप चाहो तो इसमें रेशियो लगा लो, आप जो चाहते हो मेरे भाई यहाँ पर आप वो कर लो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 72 से 75, ठीक है। क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या पीछे वाले क्वेश्चन में? ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं भैया, पीछे वाले सवाल में कोई बात हो गई है तो यहाँ देख लेंगे हम लोग, ठीक है। बिल्कुल सही है, हमारा 20.8% ही आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया बात है।
आ जाओ बच्चा लोग, टेंशन काहे लेते रहे तुम लोग। थोड़ा कैलकुलेशन अगर टफ लग रहा है शुरू में तो बढ़िया बात है ना, तभी तो तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन डाले होते शीट में तो मजा आता आपको। बताइए, कंसेप्ट में दिक्कत नहीं ना आ रहा है, कैलकुलेशन में आ रहा है। कैलकुलेशन हमारी जब एक दिन में नहीं सुधरती, तुम्हारी कैसे सुधर जाएगी? वक्त लगेगा भाई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने से चीजें होती हैं, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, आ जाइए चलिए। अब यहाँ पर 106 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, तो देखो पहले आपने बढ़ाया यहाँ पर कितने परसेंट से जी? 12% से। फिर उसके बाद में आपने बढ़ाया कितने से जी? आपने 23 से बढ़ाया। और फिर उसके बाद में यहाँ पर कितने से बढ़ाया? तो आपने यहाँ 34 से बढ़ाया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या कहा गया है जरा देखिए। तो यहाँ पर बोला गया इंक्रीज या डिक्रीज की बात। तो अगर हम यहाँ देखें सक्सेसिव में लेकर के, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे जर सर इनका सक्सेसिव देखो आप यहाँ पर क्या होगा। इनके सक्सेसिव की बात करें तो हो जाएगा ये हमारा ए, ये हमारा हो जाएगा बी, और उसके बाद में यहाँ पर a इंटू बी अपॉन में 100। तो 12 इंटू 23 और बट्टे में कितना हो जाएगा? यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 12 और 23 हमारा कितना हो जाएगा? 12 और 23 हमारा 35 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखते चलो, तो बोलोगे सर 12 इंटू 3 हमारा 36 का 6, 3 हाथ में 12 दूना 24। ठीक है, 24 और 3 हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारे भाई 27 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर 2.76 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 37 पॉइंट कितना हो जाएगा? 76% हो जाएगा। अब इसका सक्सेसिव किसके साथ में लगाना है? -34 के साथ में। कैसे लगेगा भाई? आपकी अपनी इच्छा है मालिक, आप यहाँ पर देखिए कैसे लगाएंगे। 12-23 का लगाने के बाद में आपने देखा तो बोलेंगे जी सर यहाँ पर हो गया हमारा 37 पॉइंट यहाँ पर 76। ठीक है, उसमें से हमें कम करना है यहाँ पर 34, प्लस को माइनस से गुना करने पर माइनस आएगा। हम यहाँ देखेंगे तो 37.76 को मेरे भाई गुना किया गया 34 के साथ में, और बट्टे में हमारा कितना है? तो बट्टे में हमारा 100 है। भयंकर डेटा। 37 से अगर आप इसे घटाओगे तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 3.76 यहाँ पे, और ये भी तो मेरे भाई माइनस में ही है। फर्स्ट इंक्रीज बाई इतना, देन इंक्रीज बाई इतना, नंबर सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, इज नाउ डिक्रीज बाई इतना, टेंट इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पर हमारा कितना होने वाला है? तो 12-23 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 35 हो गया। 12-3 36, 24 और 3 हमारा 27। ठीक है, 37.76 हमारा हो गया। 37 में से अगर हम इतना घटाते हैं और मेरे भाई यहाँ पर ये लेकर के आते हैं, ठीक है, प्लस इंटू माइनस, मेरे भाई यहाँ पर माइनस ही हमारा होने वाला है। ठीक है, और अगर हमारा माइनस होने वाला है कोई बात नहीं, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं, हम लोग अब तक कहीं पर भी कोई भी दिक्कत में नहीं है, वी आर और करेक्ट यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 34 का 6 गुना, ये आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 3776 को मेरे भाई किसके साथ में? 34 के साथ में। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बोलोगे 4 इंटू 6। ठीक है, 4 6 24 का 4 मेरे भाई यहाँ पर 7 चौक 28 और 30 का 0, 3 हाथ में 7 चौक 28 और 3 मेरे भाई 31, 3 और 4 12, 3 हमारा 15। ठीक है, 24 4 28 30 और मेरे भाई यहाँ पर जो 28 30 31 1, 3 हाथ में 4 12 3 15। उसके बाद में यहाँ पर 6 का 3 गुना हमारा हो जाएगा मेरे भाई 18, 7 21 1 22 का 2, 2 हाथ में। ठीक है, 21 और 2 23 का 3, 2 पास में और 9 2 11 हो जाएगा। तो अल्टीमेट अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाना है 4, फिर हमारा हो जाना है भाई हमारा 8, फिर हमारा हो जाना है 3, फिर उसके बाद में हमारा हो जाना है 8, फिर हमारा 2 और फिर इतना। 2 और 2 4 संख्याओं के बाद में 1 2 3 4 के बाद में इतने में दशमलव लगेगा। 12.8384 एकदम एग्जैक्ट हमारा कैलकुलेशन आएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे 12 पॉइंट मेरे भाई 8384। खाली 83 नहीं लिखो, ज़्यादा अप्रोक्सीमेट रहेगा, इतना हमारा हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 13 से आपका 6 आपका 7 आ चुका है, 7 से आपका लगभग इतना हो चुका है और ये 9 आ चुका है, तो लगभग 9% का हमारा डिक्रीज होगा। यानी यहाँ पर हम बोलेंगे सर माइनस का 9% इज द करेक्ट आंसर, और माइनस का 9% कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जैसे आजकल के पेपर का फैशन हो रखा है, चाहे वो टीसीएस हो या कोई भी वेंडर हो, वो मेरे भाई क्वेश्चंस को थोड़ा कंसेप्चुअली कम और कैलकुलेटिव ज़्यादा बना रही है। पहले के समय में क्या होता था, जैसे ये 12 23 और 34 के जगह पे 10 20 30 दे दिया जाता था, ऐसी संख्याएं जिनके अंदर में शून्य मौजूद है। लेकिन अब के समय में यहाँ पर क्या है, अब के समय में इनको कैलकुलेटिव बनाने के लिए जैसे मैं 6 7 11 दे दूँ, खेलते रहो कैलकुलेशन में, ये कहानी हो गई है। तो इतना बढ़ाया गया, इतना बढ़ाया गया, कम किया गया, तो इनका सक्सेसिव ये निकाल दिया, और इसका इसके साथ में सक्सेसिव लगा करके लगभग आपने 9% का डिक्रीज जो है वो बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे भाई हो जाता है सारी चीज़ें ख़त्म। अब अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे थोड़ा सा रिवर्स केस, कि रिवर्स केस हम कैसे अप्लाई करते हैं और सीरीज मेथड हम कैसे अप्लाई
करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में